डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहिब, ये जो आप कर रहे हैं वो ना शिवसेना के डीएनए में है और ना ही बाड़ा साहेब के आदर्शों में। मतलब आयरनी का ऐसा ओवरडोज कि अगर आज बाड़ा साहेब खुद होते तो आपको एक कार्टून में लपेट देते। ज़रा सोचिए, अगर आज बाड़ा साहेब जिंदा होते तो क्या करते? कुणाल कामरा पर एफआईआर करवाते, शिव सैनिकों को भेजकर शो रुकवाते, या फिर खुद कामरा को बुलाकर ऐसा रोस्ट मारते कि बंदा दोबारा माइक उठाने से पहले 100 बार सोचता। मुझे लगता है कि तीसरा ऑप्शन ही सच होता, क्योंकि बाड़ा साहेब ठाकरे वो इंसान थे जिनका पूरा करियर ही सटायर से बना था। 1960 के दशक में जब उन्होंने मार्मिक नाम की पत्रिका शुरू की तो उसमें हर हफ्ते सरकार की बैंड बजाने वाली कार्टून छपते थे। लोग सड़क किनारे चाय की दुकानों पर खड़े होकर उनके बनाए कार्टून पढ़ते और सरकार की नाकामियों पर खूब हंसा करते। लेकिन 2025 में आकर उनकी ही पार्टी का एक गुट एक कॉमेडियन की मजाक पर इतना डर गया कि उसे चुप कराने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी जा रही है। वाह शिंदे साहिब, असं कसं व्हायचं। कितनी गजब राजनीति कर रहे हैं आप, वो भी उस महाराष्ट्र में जहां कभी बाड़ा साहेब ठाके मारकर नेताओं की बेइज्जती करते थे और फिर नेता भी झेप कर हंसा करते थे। अब उसी महाराष्ट्र में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ हॉल में तोड़फोड़ की जाती है, शो कैंसिल कर दिए जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। शिंदे साहिब, आप तो बाड़ा साहेब की विरासत का दावा करते हैं, तो फिर बताइए बाड़ा साहेब की कौन सी सीख अपनाई आपने? सत्ताधारी कभी आलोचना से नहीं डरता, यही कहा था उन्होंने। लेकिन आप तो आलोचना से इस कदर कांप रहे हैं कि एक कॉमेडियन का शो तक बंद करवा दिया। बाड़ा साहेब ने तो 1970 के दशक में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की बैंड बजाने वाले कार्टून बनाए थे। इंदिरा गांधी तक उनके कार्टून देखती थी और खींच जाती थी। लेकिन बाड़ा साहेब ने कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं था। अगर वो आज होते तो शायद आपको भी एक कार्टून बना डालते, जहां आप हाफ पैंट में हाथ जोड़कर खड़े होते और कुणाल कामरा को बोलते, भैया बस करो, मजाक कम कर दो, नहीं तो मेरी इमेज खराब हो रही है। असल दिक्कत कुणाल कामरा नहीं है, असल दिक्कत है वो सच जो उन्होंने आपको कहा। कुणाल कामरा ने स्टेज पे खड़े होकर आपको गद्दार कहा। अब आप इस पर जितना भी तिल मिलाइए, जनता को वही याद रहेगा, क्योंकि राजनीति में कुछ बातें मिटती नहीं हैं, वो इतिहास बन जाती हैं। 1905 में जब छगन भुजबल का एक कॉमेडी शो में मजाक बनाया गया, तब शिवसेना ने कहा था लोकतंत्र में मजाक बनाना अपराध नहीं है, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और आज 2025 में वही शिवसेना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शिवसेना का एक गुट, एकनाथ शिंदे गुट, कॉमेडियन के मजाक से इतना आहत हो गया कि एफआईआर दर्ज करवा दी गई। वाह शिंदे साहब, आपका दिल अगर इतना कमज़ोर है तो आप राजनीति में आए ही क्यों? आप महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार चला रहे हैं, जहां राजनीति और कटाक्ष का नाता बिल्कुल वैसा है जैसा वड़ा आणि पावसा। यहाँ विपक्ष के नेता तो छोड़िए, चाय वाले भी सरकार पर व्यंग करने में उस्ताद होते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप हर चाय वाले के मजाक पर एफआईआर दर्ज करवाने लगेंगे तो आधी मुंबई के चाय अड्डों पर धारा 144 लगानी पड़ेगी। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि आप बेरोजगारी पे कोई समाधान नहीं ला रहे, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही, किसान आत्महत्याओं पर कोई जवाबदेही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के घोटालों पर कोई सफाई नहीं, लेकिन एक कॉमेडियन के जोक से सरकार की नींद उड़ गई है। वाह, यही है मजबूत सरकार की पहचान। मोदी जी पर रोज मीम बनते हैं, लेकिन उन्होंने कभी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। राहुल गांधी को पप्पू बोलकर पूरी राजनीति खेली गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी स्टैंड अप कॉमेडी बैन नहीं करवाई। केजरीवाल की मिमिक्री होती है, लेकिन उन्होंने कॉमेडी शोज नहीं रुकवाए। तो फिर शिंदे साहेब, आपको क्या समस्या है? बाड़ा साहेब की विरासत चला रहे हैं या फिर उनके बस नाम की दुकान? आप बाड़ा साहेब का नाम लेकर उनकी विचारधारा की हत्या कर रहे हैं। आपने सोचा कि कुणाल कामरा पे अगर एफआईआर दर्ज कर देंगे तो लोग आपके गद्दार वाले टैग को भूल जाएंगे, लेकिन सच ये है कि अब हर स्टैंड अप कॉमेडियन, हर मीम पेज और हर महाराष्ट्र का चाय वाला इस मामले को और हवा देगा। क्योंकि हाँ, महाराष्ट्र है साहेब, यहाँ जब इमरजेंसी में प्रेस की आवाज़ दबाई गई तो बाड़ा साहेब के कार्टून सड़क किनारे पान ठेलों पर वायरल हो गए थे। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप शो बंद करवा सकते हैं पर आप जनता की हंसी रोक नहीं पाएंगे। विचार करा शिंदे साहेब, बाड़ा साहेब की विचारधारा बचानी है या फिर उनकी फ़ोटो पर माला चढ़ाकर उनकी सोच की हत्या करनी है? आप जिस स्टैंड अप कॉमेडी से डर रहे हैं वो आज की नहीं, भारत की परंपरा रही है। प्राचीन काल से राजाओं के दरबार में विदूषक हुआ करते थे, जो राजा की नीतियों पर खुलकर कटाक्ष करते थे।
मौर्य काल में चाणक्य ने भी ये परंपरा अपनाई थी ताकि राजा को हकीकत से काटकर सिर्फ चापलूसों से ना घेर दिया जाए। विदूषक कोई जोकर नहीं था, वो दरबार का ओजी कॉमेडियन हुआ करता था जिसका काम था राजा की बैंड बजाना, वो भी सरकारी परमिट के साथ। राजा की पूरी मंडली में एक वही बंदा था जो बिना डरे बोल सकता था, महाराज आज मूड ठीक है या फिर से कोई उल्टी सीधी नीति बना रहे हैं। और सबसे मज़े की बात, राजा इसे सुनकर हंसते भी थे क्योंकि उसे पता था कि सत्ता में अगर कोई तुम्हें आईना दिखा सकता है तो तुम्हारा दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा हितैषी है। आज के स्टैंड अप कॉमेडियन भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क बस ये है कि अब राजा मजाक पर हंसते नहीं, FIR दर्ज करवाते हैं। पहले विदूषकों को सम्मान मिला करता था, अब उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी भेजी जाती है। पहले सत्ता मजाक सुनकर खुद को सुधारती थी, अब सत्ता मजाक सुनकर डर जाती है। लेकिन याद रखिए, हंसी को कभी कैद नहीं किया जा सकता और जो इसे रोकने की कोशिश करते हैं वो खुद एक दिन मजाक बन जाते हैं। शुक्रिया।